Hello everyone. In this video, we we study the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोट दो टू वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिसके न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और उसमें ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस है उसके किनारे बाउंडिंग नहीं की गई है। फॉर एग्जांपल इसके किनारे, इसके चारों साइड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स नहीं हैं, तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें होते हैं वो प्रिमिटिव प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं और ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक को हम डिफाइन करेंगे, दीज सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अराउंड द न्यूक्लियस। दीज सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसमें इसके न्यूक्लियस के किनारे कोई भी बाउंड्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है, फ्रीली सेटल्ड रहता है। तो ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो इसमें इसके आगे की कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में मेनली जो ज़्यादातर ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल को मेम्ब्रेन बाउंड सेल, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन वो लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और राइबोसोम प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड डिवाइड मोर रैपिडली। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है और ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसका मतलब कि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल के चारों साइड एक तो सेल मेम्ब्रेन होती है और दूसरी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो होता है डीएनए। बेसिकली इसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। बट डीएनए इज़ नॉट इन्वेलप्ड, मतलब कि डीएनए भी फ्रीली उस साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है, उसे भी वो भी किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इन्वेलप नहीं रहता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे मेन प्रॉपर्टी है सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसमें सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड दैट्स इट। और एक जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसका डिवीज़न, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द डिवीज़न ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में था लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, लेकिन यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, दिस सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। इसके सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि यूकैरियोटिक सेल, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये जो एक न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसे ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। साइटोप्लाज्म क्यों प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ऑल ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल राइबोसोम। राइबोसोम
प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। ये एक सिमिलैरिटी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, और एक सिमिलैरिटी है डी साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट रहता है और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है। etc बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोट में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, आर नॉट आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक सेल में आएगा ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, etc। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स और फंजाई में। प्लांट्स और फंजाई में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कुछ डिफरेंस है। ये एक शॉर्ट नोट है। आई होप दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड थैंक you so much. Please like, share and subscribe to my channel.